दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। तुमसे आंखें मिलाकर तुम्हारी छाती पर चढ़कर जब तक अली का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। कंट्रोल उदय। भारतीय मौलानाओं में तब दर्द बहुत ज्यादा दिखने लगता है जब भी किसी अवैध मस्जिद के जांच की बात सामने आ जाती है। ध्यान रखिए, यहाँ पर सिर्फ जांच की बात कही जाती है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और इन मौलानाओं का दर्द दिखने लग जाता है, बताने लग जाते हैं कि यह गलत है। लेकिन ये मौलाना जिनके ऊपर का ढक्कन खाली है, ये कह रहे हैं कि इससे हमें दर्द हो रहा है। अबे तो तुम ये सोचो कि 500 सालों से ये जो हिंदू अपने अंदर दर्द दबाए बैठे हैं, कहीं इनका दर्द उस तरह से बाहर न निकल कर सामने आ जाए कि ये जांच के बजाय डायरेक्ट एक्शन की बात करने लगे, तब शायद तुम्हें और ज्यादा दर्द होगा। अगर तुम्हें सिर्फ जांच की बात सुन करके दर्द हो रहा है तो तुम सबको तैयार हो जाना चाहिए उस दिन के लिए भी जब हिंदू अपना दर्द अपने दिल से बाहर निकालेगा। अबे मूर्खों, तुम्हें तो इस बात का शुक्र मनाना चाहिए, हिंदुओं का धन्यवाद देना चाहिए कि हिंदू सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं। जांच का मतलब ये है कि वो किसी भी चीज को इलीगली या असंवैधानिक रूप से लेना नहीं चाहते। उनका कहना है कि अगर ये चीज हमारी थी तो सबसे पहले हम इस पर अपना दावा पेश करेंगे और साबित करेंगे कि ये हमारी है। हम तुम जैसे नहीं हैं जो मात्र एक किताब के बल पर बताने लग जाएं कि हर चीज हमारी है, हर चीज पर उसी का हक है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि आजकल भोजशाला मस्जिद का मामला चर्चा में है। किस तरह एएसआई का सर्वे हुआ था जिसमें भगवान सूर्य के 8 पहर के चिन्ह मिले हैं, माता सरस्वती की प्रतिमाएं मिली हैं, संस्कृत के शिलालेख मिले हैं, फिर भी इस मौलाना को दर्द हो रहा है। और इसी बीच एक और मस्जिद का नाम उछल आया जिसका नाम था अटाला मस्जिद, और अटाला मस्जिद में भी कुछ सबूत मिले हैं। इसके अलावा उधर उज्जैन में एक नहीं दो नहीं बल्कि 18 मस्जिदों पर चला है बुलडोजर। तो इन सभी घटनाओं को आज जानेंगे विस्तार से। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा दोस्तों, अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आज हम 3 खबरों के बारे में बात करेंगे, बेहद संक्षिप्त रूप में बात करेंगे कि क्या खबर आ रही है। पहली खबर आई है भोजशाला मस्जिद से, दूसरी अटाला और तीसरी उज्जैन से, जहां पर मुस्लिम सड़क पर उतर आए और पूरी तरह से दंगा भड़काने की कोशिश की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भोजशाला मस्जिद की। आपको पता होना चाहिए कि भोजशाला मस्जिद मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और यहाँ एएसआई का सर्वे चल रहा है, और ये सर्वे हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये सर्वे तो इस यहाँ पर करवाने की मेरी गुजारिश है, कोई जरूरत ही नहीं है। जब आराम से लोग रह रहे हैं तो उनको क्यों एक न्यूसेंस खड़ा। फिलहाल एएसआई रिपोर्ट में जो सामने आया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला, यहाँ पर एक शिलालेख मिला है। दूसरा, यहाँ पर भगवान सूर्य के 8 पहर के चिन्ह मिले हैं। तीसरा, यहाँ पर एक मजार भी बना दी गई है, और हैरानी की बात यह है कि मजार पे भी ये नमाज पढ़ने आ रहे हैं। जाहिलों, कुछ तो अपने धर्म, कुछ तो अपने मजहब के बारे में भी पढ़ लो। मस्जिद के अंदर कब्र है या कब्र पर मस्जिद बनी है तो उसमें नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, या घर में किसी की कब्र है तो वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। देखें, ये बुजुर्गों की कब्र पे जाना सिर्फ आखिरत की याद ताज़ा करने के लिए इस नीयत से जाना जायज़ है, इसके अलावा किसी भी नीयत से जाना जायज़ नहीं है। आजकल जो ये मज़ार बने हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, इनमें बहुत सारी खुराफात होती हैं, इसलिए इन मज़ारों पे जाने को हम नाजायज़ ही कहते हैं। लेकिन इन्हें तो किसी भी तरह से वहाँ पर कब्जा करना है। और तो और एएसआई ने बताया कि अनुमानित सरस्वती मंदिर हो सकता है। ये जो चीजें भोजशाला में मिली हैं, ये जमीन के ऊपर मिली हैं। जमीन के अंदर क्या है इसका पता लगाने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वही मशीन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके थ्रू नीचे देखा जाएगा और इसके लिए अलग अलग टीमों को अलग अलग
ब्लॉक्स में जगह को बांटकर सर्वे का काम दिया जाएगा। यानी जो भूतशाला में बना यह माता सरस्वती का मंदिर है, जिसको मस्जिद कहते हैं, इसको 4 भागों में बांटा जाएगा और अलग अलग टीमें इन हिस्सों का सर्वे करेंगी। आपको बता दें कि मुस्लिम यहाँ पर नमाज पढ़ने आए इस टाइम, और इस दौरान उन्होंने काली पट्टी बांधी थी विरोध जताने के लिए। किसके खिलाफ? कोर्ट के खिलाफ। और ध्यान दीजिए, ये संविधान मानते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि 11 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और हाईकोर्ट ने कहा था कि 6 हफ्तों में एएसआई अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करे। आपको बता दें कि भूतशाला में अभी भी तमाम देवी देवताओं के चित्र और श्लोक दिखते हैं, लेकिन सदियों पहले मुसलमानों ने इसकी पवित्रता भंग की और यहाँ पर एक मजार भी बना दी। तब से यहाँ मुस्लिम आना जाना शुरू कर दिए और यहाँ आज भी नमाज पढ़ी जाती है। और फिलहाल यहाँ पर हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, क्योंकि भूतशाला के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि मंगलवार सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदुओं को यहाँ प्रवेश मिलेगा। खैर, यहाँ पर क्या होता है ये देखना होगा। फिलहाल कट्टरपंथी अपना रोना शुरू कर चुके हैं। चलिए अब दूसरी खबर पर बात करते हैं, जो कि है अटाला मस्जिद की। दोस्तों, जौनपुर की अटाला मस्जिद, जो कि कभी अटाला देवी मंदिर हुआ करता था, उसके कुछ हिस्सों को तोड़कर एक मस्जिद की शक्ल दे दी गई और यहाँ पर भी हिंदू देवी देवताओं के सबूत हैं, शिलालेख हैं, चिन्ह हैं। और जब ये सबूत बाहर आए हैं तो मौलाना शहाबुद्दीन का दर्द देखने को मिला है। शहाबुद्दीन ने कहा है कि बाबरी की तर्ज पर यहाँ मुकदमा किया गया है और इस मस्जिद को भी ढहा दिया जाएगा। क्या कहा है आप उनके मुंह से खुद सुन लीजिए। अटाला मस्जिद जौनपुर के मामले में ये रेट उनकी फर्जी है और गैर ऐतिहासिक है। बाबरी मस्जिद के बाद एक चल चुका और बिल्कुल उसी तर्ज पर अर्जियां दाखिल की जाती हैं और फिर उस पे कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वर्ष के 1991 को लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आगरा के एक अधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अटाला मस्जिद कमेटी के खिलाफ सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में मंदिर होने का दावा पेश कर दिया और इसके लिए उसने तमाम सबूत दिए हैं जो कि ऑथेंटिक सबूत हैं। उसी के बाद से मौलाना साहब का ये दर्द सामने आया है। आपकी राय क्या है कमेंट करते चलिएगा दोस्तों। अब आते हैं तीसरी खबर पर, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उज्जैन में। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में रोड चौड़ा करने में 18 धार्मिक स्थल रुकावट बन रहे थे और तो और यहाँ पर न सिर्फ धार्मिक स्थल थे बल्कि 32 मकान भी थे और ये सब अब ध्वस्त किए जाएंगे और कुछ का कार्य शुरू हो गया। और यहाँ पर कुछ मस्जिदें थी जो कि पूरा का पूरा रोड कब्जाए हुई थी और उन पर जब कार्रवाई शुरू हुई तो मुस्लिमों का हुजूम जम गया। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ यहाँ पर मस्जिदें ही नहीं तोड़ी गई थी। इससे पहले जून 2023 में यह कार्य शुरू हुआ था, यानी कि रोड चौड़ीकरण का, जिसमें 13 मंदिर भी आए थे। इसके अलावा 2 जैन मंदिर भी थे। इन सबको तोड़ा गया, लेकिन हिंदुओं ने कोई हुजूम नहीं जमाया, कोई भीड़ नहीं जमाई, लेकिन मुस्लिम दंगा करने पर उतारा हो गए और यहाँ पर भारी भीड़ जमा कर दी और तो और महिलाओं को आगे कर दिया। खैर, इस चीज में तो महिलाएं आगे कर ही देते हैं, बाकी फिर चाहे वो 72 हूर हो या फिर उनके अधिकारों की बात करना हो, तब ये समाज मुस्लिम महिलाओं को सबसे पीछे कर देता है। मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और वो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहाँ भी रहेंगे। मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शोहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। इसी बहाने ही सही, कम से कम किसी चीज में तो महिलाएं आगे कर ही रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मार्ग से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे और तभी से यह कार्य चल रहा है, जिनमें से न सिर्फ मस्जिदों को बल्कि मंदिरों को भी तोड़ा गया है, लेकिन मुसलमानों को अपनी एकता दिखाने। इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे किस तरह महिलाएं बैठी हुई हैं और बता रही हैं कि हम करेंगे अपने मस्जिदों की सुरक्षा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।